हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका एग्जाम आ रहा है तो फटाफट से बता दो, हाउ इज द जोश। अरे सर, जोश तो बिल्कुल हाई होगा ना, क्योंकि इनका एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिन में। और कुछ ही दिन में क्या, एग्जाम तो कल ही है और कल के लिए ही हम आपको ऑल दी बेस्ट बोलने आए हैं और आपके लिए लेके आए हैं कुछ टिप्स जो आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। और प्लीज 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 आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रू 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 ट्रू। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहते हैं दैट इज चैप्टर वाइज वेटेज। तो आप लोगों को क्योंकि एग्जाम देना है ऑब्वियसली, और आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास सामने लिस्ट है, और जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा आपकी वेटेज का है। इसके 14 वेटेज है आउट ऑफ 70, तो दैट मीन्स अराउंड 20%। तो हमारे पास बाकी जो वेटेज है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई एंड एसी, ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आफ्टर ऑप्टिक्स। एंड देन एज यू कैन सी करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, उसके बाद इनकी वेटेज है। एंड फाइनली कुछ जाकर ड्यूल नेचर हो गया, एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया, एंड वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनकी कम वेटेज है। तो दैट मींस इंपॉर्टेंट चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एज यू कैन सी, अगर आप अपना रिवीजन या फिर अपनी तैयारी इस तरीके से करके जाएं कि जिनकी वेटेज ज्यादा है, अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे तो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है सर, अप टू यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। तो अभी हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में फेस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या किसी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि जो फॉर्मूला होगा, अगर आपको आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आता होगा तो नहीं हो पाएगा। और दूसरे होंगे डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस, कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए चीजों की। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पूछ ली या किसी चीज की डेफिनेशन पूछ ली तो वो आपको आनी चाहिए। और तीसरे क्वेश्चंस हैं जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है भाई, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, और जिसके लिए आप थोड़ा सा ज्यादा ही चिंतित रहते हो कि सर ये करवा दीजिए, सर ये करवा दीजिए सर। तो ये डेरिवेशंस हैं, ये डेरिवेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो मैंने और सर ने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहां पे दिखाए हैं कि किस किस टाइप के रहेंगे। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जो कि मैं आपसे बात कर रहा था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डिस्टेंस आर पे, बेहद निहायत ही आसान क्वेश्चन। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो चैप्टर आपको नहीं भी अच्छे से आता तो उसके भी आप फॉर्मूले रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज वो क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि जो चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे उसमें से कम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है ना, तो इसलिए जरूर फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा। और यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट्स भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्वियसली अगर फॉर्मूला आता होगा तो यूनिट्स तो आप निकाल ही लोगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको याद करके जानी है, और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ऐसे के ऐसे डेफिनेशन आप लिख के आइएगा जैसे आपके बुक्स में लिखी हुई है और जैसे हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है और लेक्चर्स में प्रोवाइड किया है। क्योंकि अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है तो भाई वो आपके नंबर काट सकते हैं। भले ही आपका मतलब वही निकल रहा हो, लेकिन फिर भी भाई उनका कोई भरोसा नहीं है, आपके नंबर काट के आपके हाथ में पेपर दे देंगे कि लो भाई आपका हो गया कबाड़ा और हमारा तो हो ही जाएगा। तीसरे जो डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। 5-5 नंबर की डेरिवेशंस हैं। पूरी पूरी डेरिवेशंस आपको वैसे की वैसे आनी चाहिए। प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा कि क्या हमें वहां पे जैसे यहाँ पे म्यू2 है, म्यू1 है, तो इनके बारे में आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी कौन सा डिस्टेंस है और यू कौन सा डिस्टेंस है। और आपको पता है कि यार न्यूमेरिकल्स तो थोड़े से कम ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा नहीं आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स का थोड़ा बहुत वेटेज रहेगा, लेकिन प्लीज इन पे आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। खास करके फॉर्मूले, ये तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, ये आप नहीं छोड़ सकते। हर चैप्टर के, जो चैप्टर आपने करा हुआ है वो भी, और जो चैप्टर आपने कम करा हुआ है उसके भी। और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई क्या कर सकते हैं, जिसके बारे में पता ही नहीं है तो उसका क्या करोगे। तो जी सर। हाँ सर, थैंक यू अगेन। तो सो द लास्ट थिंग इज कि देखो, पेपर देने जा रहे हो, बढ़िया से तैयार होके, रिवीजन करके, नहा धो के, सुबह जल्दी उठ के पेपर देने जाना है। और हाँ, वहां जाके घबराना नहीं है।
अगर आप घबराओगे तो डेफिनेटली आप टाइम भी वेस्ट करोगे और मार्क्स तो फिर जाएंगे ही जाएंगे। तो पेपर में शांति से बैठना, बढ़िया से पेपर देना, पूरा फोकस होके पेपर देना, ठीक है। अगर आप इससे तरीके से पेपर दोगे जैसे अभी सर ने बताया और अभी मैंने बताया कि शांति से पेपर देना, तो यू विल सी आप डेफिनेटली विद इन टाइम लिमिट्स बहुत बढ़िया से पेपर खत्म कर पाओगे। ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक बात कि आपको किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है एग्जाम में। मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो और आपको ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे होना ही चाहिए था, कई बार हम बात अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल सर, ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है। बचपन में जब हम पेपर देते थे तो ऐसा ही होता था कि भाई ये क्वेश्चन तो हम करके रहेंगे, ये कैसे नहीं हो रहा, तो उसके चक्कर में हम पूरा पेपर अपना खराब कर लेते थे। हाँ बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली बात है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ध्यान आपको इस बात का रखना है कि भाई जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पिक कीजिएगा, क्योंकि चॉइस बहुत है और लेकिन हाँ टाइम बहुत कम है। तो फाइनल मैसेज आपको सर देंगे। तो बच्चों, हाँ कुछ कहते सर आप? हाँ तो देखो लिखा हुआ है सामने, तो बढ़िया से पेपर देना, आग लगा देना मेरी तरफ से, सर की तरफ से और नीतीश सर की तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट। सर एक बार आप भी साथ में जोर हाँ, से। नीतीश सर भी नहीं आए हैं तो हाँ, उनकी तरफ से भी, उनकी तरफ क्योंकि से भी। उन्होंने आपको बहुत पढ़ाया है ना। शुरू के लेक्चर्स आपके पूरे लिए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ आगे पाए। के लेक्चर्स ले पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बाद भी आपका एक लेक्चर लिया जिसमें उन्होंने आपको PYQs करवाए। तो हम सब ने इतनी मेहनत करी, आई होप आप भी अपनी मेहनत पूरी जारी रखोगे। Exactly. और अपना नाम तो रोशन करोगे ही करोगे और हमारा भी नाम रोशन करोगे। यस 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 यस, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बोलते हैं हम लोग, ठीक है सर? 1, ऑल द बेस्ट। अच्छा, ऑल द बेस्ट। 1 2 3, ऑल द All the बेस्ट best. बच्चों।